नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। दोस्तों, आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म को पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। एक तरफ उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनः जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने जन सामान्य में प्रचलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। सनातन हिंदू धर्म को दृढ़ आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने विरोधी पंथ के मत को भी आंशिक तौर पर अंगीकार किया। शंकर के मायावाद पर महायान बौद्ध चिंतन का प्रभाव माना जाता है। इसी आधार पर उन्होंने कहा गया बद्रीनाथ और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की हम आज बात करेंगे। और बद्रीनाथ और शारदा पीठ के वो शंकराचार्य थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कल दोपहर 3:30 बजे के आसपास संत परंपरा के अनुसार भू समाधि दी गई। राजकीय सम्मान के साथ शंकराचार्य जी को भू समाधि दी गई और भू समाधि से पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के पार्थिव देह की पालकी यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों ने नम आंखों से अपने गुरु को अंतिम विदाई दी। बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो चुका था और उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के जोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में माइनर हार्ट अटैक आने के बाद अंतिम सांस ली थी। सरस्वती को हिंदू का सबसे बड़ा धर्म गुरु माना जाता था। राजकीय सम्मान उन्हें कल दिया गया। आइए देखते हैं वो वीडियो। जय माधो जय
हो गया नहीं कोई प्रश्न नहीं हो गया नहीं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज को मणिदीप आश्रम से गंगा कुंड तक पालकी से ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। भक्त जयघोष लगाते रहे। गंगा कुंड पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के अंतिम दर्शन के लिए कई वीआईपी लोगों ने भी वहीं पे दर्शन के लिए सिलसिला जो था वो शुरू हो चुका था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिधोरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धनपति उपाध्याय और माँ का नाम गिरजा देवी थी। माता पिता ने उनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को अंतिम विदाई जो दी उसमें दूध घी से स्नान करवाया गया, 108 कलश से जलाभिषेक करवाया गया था और 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। अनुयायी और श्रद्धालु अंतिम दर्शन के लिए वहां पे पहुंचे थे। सबसे पहले शंकराचार्य को वैदिक मंत्रोच्चार कर समाधि स्थल पर बैठाया गया। समाधि के चारों ओर हजारों की संख्या में भक्त नम आंखों से अपने गुरुदेव को निहार रहे थे। उनकी पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित किए गए। फिर शंख नाद से करीब 7 लीटर दूध से स्नान करवाया गया। 108 कलश से जलाभिषेक किया गया और घी से स्नान के बाद चंदन का लेप लगाया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान बराबर रामधुन गूंजती रही। तिरंगा उड़ाकर राजकीय सम्मान के साथ विदाई भी उनको दी गई थी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का एक संदेश था। फाइल वीडियो है, आइए सुनते हैं। मैं उज्जैन में और गोदावरी के तट पर 4 स्थानों में कुंभ पर्व में स्नान का महत्व बढ़ता है। तो ये हमारे पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस अवसर पर यदि गंगा में या पुण्य तीर्थ में स्नान किया, जहाँ ये पर्व है वहाँ स्नान किया जाए तो अनंत गुणित स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। चूंकि आप एक धर्म गुरु हैं और धर्म गुरु होने के नाते आप हमारे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे देशवासियों ने 3 वस्तुओं को बिगाड़ दिया है। एक तो वस्तु है अन्न। हम जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न रासायनिक खाद की उपज है। जो हम सब्जी खाते हैं वो कीटनाशक के जहर से मिली हुई है। दूसरे, हमने अपना जल बिगाड़ के रखा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं उत्तराखंड में कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, कोई भी क्षेत्र जो है वहाँ से जैसे ही गंगा चलती है, यमुना चलती है, उसको आगे चलकर अनेक प्रकार से दूषित किया जाता है। तो वो बंद नहीं हो रहा है।
नए नए बांध बांधे जा रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जल से ठीक हो, हमारे देश की अनाज ठीक हो और पवन भी ठीक हो। हमने अपने देश की जो वायु है उसको इस प्रकार बिगाड़ा है कि देश में जो हमारे यहाँ जंगल होते थे, पेड़ पौधे होते थे, हमारे उत्तराखंड में इतनी हरियाली होती थी कि यहाँ लोग देखकर प्रसन्न होते थे, लेकिन आज इसी हिमालय के पर्वत मुंडे दिखाई पड़ रहे हैं। हम कुंभ में आए हैं डुबकी लगाने, कुंभ से हम और क्या लेकर के जाएं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। गंगा हमारे पापों का नाश करेगी। अगर हम गंगा में स्नान करते हैं और मुख्य रूप से कुंभ पर्व में स्नान करते हैं तो हम एकदम शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उसके पश्चात ऐसा जीवन हमको जीना चाहिए कि जिससे फिर अशुद्धि न हो, क्योंकि हो सकता है आज हम आए हैं और हमने गंगा स्नान करके अपने को शुद्ध कर दिया है, फिर से कभी गंगा के पास आने का हमें अवसर मिले या न मिले। इसलिए अब इसके बाद अपने जीवन को पवित्र। इसके पहले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारियों का नाम दोपहर घोषित कर दिए गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ मठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया गया। उनके नामों की घोषणा शंकराचार्य जी की पार्थिव देह के सामने की गई। ज्योतिष पीठ का प्रभार अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पास है, जबकि द्वारका पीठ का प्रभार दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती को मिला हुआ है। शैव, नाथ, दशनामी, अघोर और शाक्त परंपरा के साधु संतों को भू समाधि दी जाती है। भू समाधि में पद्मासन या सिद्धि आसन की मुद्रा में बैठाकर समाधि दी जाती है। अक्सर यह समाधि संतों को उनके गुरु की समाधि के पास या मठ में दी जाती है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भी भू समाधि उनके आश्रम में दी गई। शंकराचार्य जी के एक भाई छिंदवाड़ा में पुलिस विभाग में भी नौकरी कर रहे थे। शंकराचार्य जी की 9 वर्ष की आयु में अपने भाई भाभी के साथ रहते थे और इस दौरान उन्होंने जो उनका घर था वो छोड़ दिया। हर मुद्दे पर बेबाक राय भी स्वामी स्वरूपानंद अपने बयानों में दिया करते थे और इसी वजह से वो सुर्खियों में भी रहते थे। शंकराचार्य ने बेटियों के दाह संस्कार करने को लेकर भी एक बयान दिया था। 4 मठ जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित, उनके 4 शंकराचार्य और चारों शंकराचार्य एक मंच पे जब होते हैं तो आप क्या बोलते हैं वो के सहित पूरी पीठ गोवर्धन मठ में 3 दिनों तक श्रृंगेरी के मान्य आचार्य रहे और 2 बार 1.5 घंटे लगभग उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई। फिर श्री राम सेतु को लेकर बेंगलोर में हम चारों पीठ के आचार्य एक जगह बैठे तो तालमेल नहीं है या एक दूसरे के प्रति कोई विकृत भाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए। श्रृंगेरी के जो मान्य शंकराचार्य पहले थे, और मैं तो उन दिनों ब्रह्मचारी था, मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था, उन्होंने एक बार हंसते हुए मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मचारी, अगर मैं सरकार के विरोध में बोलता हूँ तो जेल में जाना पड़ेगा, वो मुझे पसंद नहीं है, और शास्त्र के विरुद्ध बोलता हूँ तो नरक जाना पड़ेगा, वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं बीच का मार्ग अपनाता हूँ, समझ गए ना?
तो मैं तो बच्चा था और अपने माता पिता गुरु समझकर मैंने उनसे कहा, जहाँ आपको सरकार के विरोध में बोलना ही चाहिए, वहाँ जब मौन रहते हैं तब क्या होता है? तो ऐसा मत बोला कर। प्रेम से उन्होंने मुझे पुचकारते हुए डांट दिया, समझ गए? तो इसका अर्थ नहीं है। अच्छा, और भी बता दें आपको, जब कांची वाले महाराज ने मुझको बुलाया, हम थे, ये थे हमारे सचिव महोदय, वो थे और विजयेंद्र जी थे, चार एकांत में बैठे थे। कांची वाले महाभाग ने एकांत में कहा, मैंने दूसरों से सुना है कि आप भरी सभा में कहते हैं गोहत्या बंद हो। मैंने कहा, इतना ही नहीं, मैं तो बहुत कुछ कहता हूँ, तो सुनाइए क्या कहते हैं। तो मैंने कहा कि गोहत्या बंद हो, मैं कहता हूँ भरी सभा में, भारत अखंड हो, गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हो, ये भी मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा, और सुनाइए। आप भी सुन लीजिए, ताली मत बजाइए। गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हों, शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो, ये भी मैं कहता हूँ। शंकराचार्य ने बेटियों के दाह संस्कार करने को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिसकी वजह से विवादों में गिर गए थे। उन्होंने कहा था कि पितरों को तृप्ति तब मिलती है जब उनका बेटा पौत्र या बेटी का बेटा दाह संस्कार और तर्पण करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि जो बेटियां माता पिता का अंतिम संस्कार करती है, उनके माता पिता को तृप्ति नहीं मिलती। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी ये बयान दिया था। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए भी लड़ाई लड़ी है। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने जब ट्रस्ट में जगह नहीं मिली तो वह नाराज हो चुके थे। यहां तक कह दिया था कि यह वीएचपी का मुख्यालय बन चुका है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और उन्होंने ट्वीट किया कि निधन के अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, शंकराचार्य का निधन संत समाज के लिए स्वामी स्वरूप संदेश। तो रास्ता पूछते हैं कि हम कहाँ से जाएं। तो ऐसी स्थिति में हम आध्यात्मिक मार्ग पर जब चल रहे हैं, तो जो उस मार्ग पर गए हुए हैं उनसे पूछ लेना। ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड से हमारा चित्त शुद्ध होता है, क्योंकि कर्म कांड में ये बताया गया है कि अधर्म को छोड़ो और धर्म का पालन करो। तो जब हम अधर्म को छोड़ेंगे तो जो अधर्म करने से हमारा मन मलिन हो रहा था, वो मलिनता दूर होगी, और धर्म करने से हमारा हृदय और शुद्ध होगा, रुचि परिष्कृत होगी। उसके बाद फिर हम उपासना में आएंगे, ईश्वर की आराधना। ईश्वर की आराधना में संकर्षण सूत्र है, उसमें ये बताया कि आराध्य कैसा होना चाहिए। असत, अचेतन और अयोग्य की आराधना नहीं होती। तो परमात्मा जो है, भगवान सत्य है, और हम अगर उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं तो मंत्रों से उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, वो चेतन हो जाती है। और अयोग्य का अर्थ ये है कि हम मूर्ति यदि खंडित हो जाए तो हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, या जो लोक में अपूजनीय है उसको हम अपना पूजनीय बनाते हैं।
तो इस तरह से उपासना से हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है। तो मन की शुद्धि, 3 दोष हैं हमारे शरीर में, मल, विक्षेप और आवरण। तो कर्म कांड से मल दोष की निवृत्ति होती है, उपासना से विक्षेप दूर होता है। अब बचा आवरण, आवरण की निवृत्ति ज्ञान से होती है। महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक की बात है, धर्माचार्यों को तो छोड़ दे। ये बात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बोली थी। धर्म के लिए नहीं है, जो संविधान एक देश में लागू होता है वह उसी रूप में दूसरे देश में लागू नहीं हो सकता। उसी तरह किसी को शंकराचार्य बना देने की व्यवस्था मान्य नहीं होगी। उन्होंने शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और इस नुकसान को आगाह किया। उन्होंने कहा शनि मंदिर वर्जित है क्योंकि शनि कुरूप ग्रह है, उनकी दृष्टि यदि स्त्री पर पड़ी तो उनको नुकसान हो सकता है। शंकराचार्य ने साईं बाबा को अवतार मानने से भी इनकार किया था और ये भी एक विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि साईं भक्ति अंधविश्वास है और उसके सिवा कुछ नहीं, और उसके बाद देश भर में विरोध भी हुआ था। 9 दिनों पहले अपना जन्मदिन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साधु होने के साथ साथ वह एक स्वतंत्र सेनानी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अहम भूमिका निभाई। क्रांति जाता था, उन्होंने था हैदराबाद के ऊपर। आइए सुनते हैं। हमारे भारत की जो संस्कृति है उसमें नारियों का बहुत बड़ा महत्व है। मनु ने कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं। हमारे भारत में जैसी कि हमारे देश की परंपरा है, नारियों के प्रति हमारे ऋषि मुनियों ने एक भावना का कवच खड़ा कर दिया है। किसी की भी बेटी हो, वो कन्या है, दुर्गा का रूप है, और अगर वो सौभाग्यवती है तो वो त्रिपुर सुंदरी है। माथे में जिसका सिंदूर है वो हमारी भगवती मानी जाती हैं, और जो वृद्धा है वो हमारी स्वाभाविक रूप से माता कहलाती है। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू तो कहा, लेकिन बाप नहीं कहा। लेकिन किसी की भी माँ हो, अगर वो वृद्धा है तो हम बिना हिचक के उसको माँ कह देते हैं। तो ये जो हमारे देश की भावना थी उसकी शिक्षा आज नहीं दी जा रही है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में ये सब बातें नहीं बताई जा रही हैं। अगर रामायण महाभारत की कथा सुनाई जाती कि नारी के अपमान के कारण कौरवों का विनाश हो गया, सीता का अपमान करने के कारण राक्षसों का विनाश हो गया, नारियों के साथ दुर्व्यवहार करना ये बहुत ही अनुचित कार्य है, तो लोगों के मन में अपराध बोध होता। अपराध बोध से ही दोष रुकेंगे, केवल दंड के वजह से नहीं रुकते। क्योंकि अपराध करने वाला ये सोचकर अपराध करता है कि हमको कोई देखने वाला नहीं है, वो साक्ष्य मिटाता है। जो घटना है जलाने की, वो साक्ष्य मिटाने की घटना है। लेकिन अगर हम ये लोगों के मन में उठा दें कि भले ही 2 आँख वालों को धोखा दे सकते हो, लेकिन जिसकी 1000 आँख है उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। वो तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और तुमको उसका घोर दंड मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ नारियों के प्रति, इसके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि
हमें दोषी बनाते हैं, हिंदू समाज को दोषी बनाते हैं कि नहीं साहब यहाँ तो पूजा करते हैं और फिर साथ साथ बलात्कार भी करते हैं। ये बहुत ही नीच लोग हैं जो कि हिंदू धर्म से इनको लेन देन नहीं है। इसलिए हमारे धर्म के प्रति अनास्था की बात लोग न करें, बल्कि उस धर्म को और पुष्ट करें, जिससे कि लोगों के मन में इस बात का अनुभव हो कि जो अनुचित कार्य हम करने जा रहे हैं इसका दुष्परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा। ये बात है। और कुछ पूछना है? दीक्षा ग्रहण के बाद आजादी के आंदोलन में वो कूद पड़े। जब देश में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय 19 वर्ष की थी। उसके बाद उनके साथी उन्हें क्रांतिकारी साधु के रूप में जानने लगे। साथ ही लोग इन्हें इसी नाम से पुकारते भी थे। स्वामी स्वरूपानंद में दंडी सन्यासी बन गए थे। उन्होंने शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली थी। उसके बाद वह स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाने लगे। पहली बार में ज्योतिर्मय बने। बेबा के लिए भी वो जाने जाते थे। उन साथ जुड़े 5 विवादों की बात करें तो धर्म संसद में उन्होंने साईं बाबा के लिए एक बयान दिया था। पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसको तमाचा जड़ दिया था। शनि महिलाओं के प्रवेश पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी थी। साथ में केंद्र सरकार पर लगाया था राम मंदिर के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप। केदारनाथ त्रासदी के लिए तीर्थ यात्रा दोषी उनके नाम से सुर्खियों में आई थी। दोस्तों, जब आदि शंकराचार्य वेदांत दर्शन का उपदेश कर हिंदुओं के लिए एक नया दृष्टिकोण बनाया था, तत्कालीन समय में समाज में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। उनके अद्वैत दर्शन के समाज के वंचित और उपेक्षित लोगों को एक नई राह दिखाई। चारों मत का प्रचार प्रसार करने के साथ ही उन्होंने 4 पीठों की स्थापना भी की थी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को राष्ट्र प्रथम का नमन। और कल फिर मिलेंगे अगली नई बात लेके। नमस्कार।